हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कुछ भी करने जाते हैं तो हम प्लान करते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते हैं, या फिर ना ही बिना प्लानिंग के किया हुआ काम सही होता है। तो जैसे हर जगह आपको प्लान की जरूरत होती है, वैसे ही देश चलाने के लिए भी प्लान की जरूरत थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने ये सोचा कि हमें पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस योजना में क्या था कि उन्हें एक गोल निर्धारित करना था कि हमें इतने साल में, 5 साल में इतना काम कर लेना है। जैसे कि जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाना था, देश में जो कृषि जो क्षेत्र था उसको आगे बढ़ाना था, और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना था, या फिर हेल्थ को। तो जो भी उन्होंने इतने साल में गोल बनाया था उसको इतने साल में कर लेना है। तो ये था पंचवर्षीय योजना। तो उन्होंने जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में उन्होंने किन चीजों पे मेन फोकस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो कब स्टार्ट हुई? 1951 से 1956 में, 1951 टू 1956 में। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड थी? ये जो पूरा जो प्लान था वो बेस्ड ऑन हेरोल्ड डॉमर मॉडल। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे ये जो योजना थी ये पूरा आधारित थी। और ये इसमें क्या मेनली किस चीज पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर वाज गिवन हाई प्रायोरिटी। तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो किसी तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर देश को आगे बढ़ाना था, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा के हमारे, जिससे उन्होंने सोचा कि अगर हमारा कृषि क्षेत्र जो आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। तो उन्होंने मेन फोकस किया था एग्रीकल्चर पे। तो अब देखते हैं। और इसमें क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम एंड सेवरल इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नांगल, ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट ईटीसी वेयर स्टार्टेड। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इसमें क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना, और फिर अनेक सिंचाई योजनाएं जैसे कि भाखड़ा नांगल, ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो सारी परियोजनाएं थी वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी। तो ये था। तो मेनली ये याद करना है कि ये जो सन याद करना है, ये सन पूछता है हमेशा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कितने समय तक था? 1951 से 1956 तक था। और ये जो 5 ईयर प्लान रहता था 5-5 साल का रहता था। और इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किन चीजों पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, कृषि पे फोकस किया गया था। इसमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना था। अब सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था इसमें ये कब स्टार्ट हुआ? देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक था। तो सेकेंड अब क्या स्टार्ट हुआ? 1956 से 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान था। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, पूरा आधारित था। और ये जो इसमें क्या करना था? इसमें इन विच एम वाज टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी, जो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका जो उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाज में ये ध्यान देना था कि किन किन चीजों की कमी है। और इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल इन इट। तो इसमें प्रायोरिटी वॉज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। इसमें क्या था कि भारी उद्योगों और खनिजों पे मेनली ज्यादा फोकस करना था। तो उन्होंने कृषि को देख लिया। कृषि से के साथ साथ अब उन्हें खनिजों को भी, जो उद्योग हैं उनको, इंडस्ट्रीज उनको भी आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने क्या सोचा सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि अब हमें इंडस्ट्रीज और मिनरल्स को आगे बढ़ाना है। तो फिर उसमें क्या था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला एंड स्टील जो फैक्ट्रीज थी सारी, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी। तो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज और मिनरल्स को आगे बढ़ाना था। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुई थी और उसमें किन चीजों पे ध्यान दिया गया था। तो
थर्ड 5 ईयर प्लान। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी वो 1961 से 1966 तक थी, 1961 से 1966। और इसमें क्या था कि this scheme launched with the goal of making the economy self-sufficient and arriving at a spontaneous state can be considered based on the planning model of सुखमय चक्रवर्ती। तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पे बेस्ड था। और इसमें जो देश की जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था और देश को आत्मनिर्भर बनाना था, जिससे हमारा जो देश है वो अपने में एक सक्षम देश बन सके। तो इसमें मेनली अर्थव्यवस्था जो थी उस पर ध्यान देना गया था, देश की अर्थव्यवस्था, और हमें आत्मनिर्भर बनना था। और ये जो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे, प्लानिंग मॉडल पे बेस्ड था। और इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान में ये भी हुआ कि अगेन मैक्सिमम एम्फेसाइसिस वाज लेड ऑन एग्रीकल्चर बट प्लान फेल्ड टू अचीव इट्स गोल। तो इसमें दोबारा कृषि पे बल दिया गया, कृषि पे ध्यान दिया गया। तो इसमें लेकिन ये जो प्लान था वो फेल हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो, उसमें क्या था, वो कृषि पे ध्यान दिया गया था तो वो सक्सेस था। लेकिन थर्ड में उन्होंने फिर से सोचा कि हमें फिर से कृषि पे बल देना चाहिए, तो लेकिन वो प्लान फेल हो गया। तो उन्होंने फिर और थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि इंडिया चाइना का वार हो गया 1962 में, इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया 1965 में, फिर 1965 से 1966 में डॉट ऑफ द ईयर था ये थर्ड ईयर प्लान। तो इसमें मतलब सूखा पड़ा था, भूखमरी हो गया था, देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही बिगड़ गई थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि हमें अब गैप लेना चाहिए, हमें अपने देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है वो जो इतनी बुरी हालत में चली गई है, हमें इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ साल का गैप लेना चाहिए। तो उन्होंने कुछ साल का गैप लिया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के जो हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद उन्होंने 3 साल का गैप लिया। 3 साल तक चला, फिर उसके बाद 3 साल तक उन्होंने गैप लिया। तो वो गैप में उन्होंने गैप जो था 1966 से 1969 में, फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे 1966 से 1969 में था। और उन्होंने ये सोचा कि हमें सिर्फ मतलब कि कृषि या सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही नहीं ध्यान में देना, हमें दोनों को इक्वल प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे इक्वल प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तभी हमारा देश, मतलब दोनों को एक साथ, हम कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को समान प्राथमिकता देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। तो उन्होंने जो गैप लिया था उसमें उन्होंने यही सोचा कि हमें अब दोनों को साथ में लेके चलना है, तभी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ पाएगा, तो और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। तो अब देखते हैं, ये 3 साल का प्लानिंग चला, उसके बाद 3 साल का गैप हुआ, उसके बाद 3 साल के गैप के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। तो फोर्थ अब देखते हैं, फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हो, 1969 टू 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान था। और उसमें क्या हुआ, इट्स एम वॉज टू अचीव डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इसमें क्या था कि हमारे देश की जो स्थिति है, जो आर्थिक सेल्फ सफिशिएंट बनना था, उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनना था, और जो आर्थिक स्थिति थी उसको स्थिर बनाना था, उसको स्टेबल करना था और आत्मनिर्भर बनना था। तो इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वाज प्रायोरिटी एरिया इन दिस स्कीम। इसमें कृषि को और सिंचाई के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। अब देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक थी, 1974। तो इससे फोर्थ जो था 1969 से 1974 तक था, और फिफ्थ जो था 1974 से 1978 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। तो इसमें क्या था कि The objective of this scheme was to eradicate poverty, self-reliance and achieve zero foreign aid. And in this economic stability was given high priority. इसमें क्या था, बेरोजगारी पे मेनली फोकस किया गया, बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया। वो गरीबी को दूर करने के लिए बेरोजगारी को कैसे हम कम कर सकें, और सेल्फ रिलायंस एंड अचीव जीरो फॉरेन
आत्मनिर्भर बनना था, और जीरो फॉरेन एड, मतलब विदेशी जो सहायता अगर ले रहा है देश तो उस जीरो करना था, विदेशी से कोई सहायता नहीं लेना था। तो और क्या किया गया, जो आर्थिक स्थिति है उसको और स्टेबल किया गया, उसको मतलब मोस्ट प्रायोरिटी दी गई आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए। तो ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और फिर इसमें क्या था कि इंक्लूड्स पावर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम, इसमें पावर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1974 में। ग्रेन फॉर वर्क एंड अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज देना, ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। और इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था, 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1975 इन दिस स्कीम। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसमें फिफ्थ में क्या करना था कि इसमें जो गरीबी को दूर करना था, बेरोजगारी को कम करना था, और देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको स्टेबल बनाना था। और इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम भी, और इसमें क्या था, काम के बदले अनाज देने के लिए योजना बनाई गई। और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था उसमें इसमें स्टार्ट किया गया 1975 में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या, किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम है। इसमें जैसे पावर्टी, लिस्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, तो इनमें 20 चीजें थी जो टारगेट बनाई गई। इन पे 20 चीजों पे ध्यान देना था। पावर्टी इरेडिकेशन, पावर टू पीपुल, सपोर्ट टू फार्मर्स, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज एंड ओबीसीज, वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, यूथ डेवलपमेंट्स, improvement of slums, environment protection and forestation, social security, rural roads and energization of rural area, development of backward areas, and IT enables e-governance। ये सारी जो 20 चीजें जो बनाई गई थी, लिस्ट बनाई गई थी, इन पे ध्यान देना था 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो कब आया था, 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। तो फ्रेंड्स फिर आया ये 3 साल का जो प्लानिंग चला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके बाद 3 साल का गैप था। फिर फोर्थ और फिफ्थ प्लान चला, फिर 3 साल का गैप हो गया। तो सेकेंड प्लान हॉलिडे जो था 1978 से 1980 में था। तो जिसको रोलिंग प्लान या अनवरत प्लान भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, जो हमारी जनता पार्टी जो उसमें सरकार आई थी, उन्होंने क्या बोला कि जो 5-5 साल का जो प्रोग्राम चल रहा है, अब इस 5-5 साल का ना करके हमें 2-2 साल में करना है, और जो पिछला जो काम हुआ है उसको रिवाइज करना है, और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है, आगे का काम करना है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, 1980 में जो कांग्रेस की सरकार आई, 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, फिर उन्होंने फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया। कब, छठी, फिर उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान आई। 5th तक चली थी, फिर 2 साल का गैप, तो फिर 5th 5 ईयर प्लान आई थी। 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई, उन्होंने स्टार्ट किया 6th 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो अगला 5 ईयर प्लान है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक कि हम इसको सारा जितना पढ़ा आज हमने रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखा 5 ईयर प्लान। तो जो 5 ईयर प्लान था उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फिर क्या था कि इसमें क्या था कि ये बेस्ड ऑन था कौन से मॉडल पे, हैरॉड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। इसमें एग्रीकल्चर को मोस्ट प्राथमिकता दी गई थी, और इसमें भाखड़ा नांगल ब्यास प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं थी ये स्टार्ट हुई थी। फिर आई सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसमें कब से कब तक थी, 1956 से 1961 तक थी। ये जो महालैनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी, और इसमें सोशलिस्ट सोसाइटीज, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें जो समाज में जो भी कमी थी उनको देखना था, और इसका किन पे प्रायोरिटी, इंडस्ट्रीज पे मोस्टली प्रायोरिटी दी गई। और ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उसको स्टार्ट किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया। इसमें क्या था कि ये 1961 से 1966 तक थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या करना था कि ये
अर्थव्यवस्था को जो था, दिस स्कीम लॉन्च्ड विद द गोल ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनना था और देश को ऐसी स्थिति पे ले जाना था कि वो खुद में सक्षम देश बन सके। और फिर क्या था, कैन बी कंसीडर बेस्ड ऑन द प्लानिंग, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था। फिर अगेन इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था कि ये फिर से कृषि पे, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, लेकिन ये प्लान फेल्ड हो गया। इसमें चाइना और इंडिया का वार भी हो गया 1962 में, इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ 1965 में, और 1965 से 1966 तक ड्रॉट ऑफ द ईयर था, ये सूखा भुखमरी हो गया था, जिसकी वजह से हमारी जो सरकार उसने सोचा कि हमें अब गैप लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए। तो उन्होंने 1966 से 1969 तक फर्स्ट प्लानिंग हॉलिडे हुआ, मतलब गैप लिया गया 3 साल का। उन्होंने सोचा कि इक्वल प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, उन्होंने सोचा कि हमें सिर्फ कृषि को या सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही नहीं प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, और उसमें वो कब से कब तक स्टार्ट था, 1969 से 1974 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। उसमें क्या था कि इट्स एम वाज टू अचीव डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, इसमें देश में आर्थिक स्थिति को स्थिर करना था और एग्रीकल्चर इरिगेशन, जो कृषि और सिंचाई की क्षेत्र को प्रायोरिटी दी गई। फिर आया 5 ईयर प्लान, कब से कब तक था, 1974 से 1978 तक था। इसमें क्या था कि इसमें देश को जो गरीबी है उसको दूर करना था, बेरोजगारी दूर करना था और आत्मनिर्भर बनना था, आर्थिक व्यवस्था जो थी उसको सही करना था, और जो जीरो फॉरेन एड, विदेशी सहायता नहीं लेना था, और देश को मतलब आर्थिक स्थिति पे ज्यादा फोकस किया गया। इसमें और क्या था कि इसमें अंत्योदय योजना स्टार्ट हुआ और पॉवर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और ग्रेन फॉर वर्क, और अनाज, काम के बदले अनाज देना था। और 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन दिस ईयर 1975 में। जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, मैंने दिखा भी दिया। 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या 20 जो थी वो क्या क्या गोल बनाई गई थी, क्या लिस्ट थी, किन चीजों पे ध्यान दिया गया। फिर आया सेकेंड प्लान हॉलिडे, जो 1978 से 1980 तक 2 साल तक था, जिसको रोलिंग प्लान, अनवरत प्लान भी कहते हैं। फिर इसमें 1980 में आई कांग्रेस की सरकार, उसने क्या सोचा कि अब उसने जब सेकेंड प्लान हॉलिडे जब था तो जो उसके बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसने फिर से छठी जो 6th 5 ईयर प्लान थी उसने स्टार्ट किया। तो अब हम जो 6th 5 ईयर प्लान से जो आगे का जो भी 5 ईयर प्लान है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज जो 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। तो प्लीज तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।